अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने अपनी शुरुआत करी थी यहाँ से तकरीबन $4,000 से, और अभी हम $4142 के आसपास चल रहे हैं। अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा तो मैंने उसमें आपको हिंट दिया था कि इट इज़ पॉसिबल वी माइट बी सीइंग गुड अपसाइड। मैंने आपको उसका रेफरेंस भी दिया था, जो हमारा नया सेटअप है, जिसकी वजह से जो है हमने एक क्रैक ढूंढा था 4110 से लेके $3900। वही सेटअप पे हमारे $4000 के आसपास दिखा रहा था कि वी माइट बी राइजिंग इफ डज नॉट ब्रेक जो लो है वो। अच्छा, $110 $140 के आसपास की तेज़ी वहाँ से आ चुकी है। अभी भी मार्केट तेज़ ही है। मार्केट को तेज़ी मिल रही है कि फाइनली अब जो है शुरू होगा लॉकडाउन जो लगा हुआ है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन। उससे फाइनली हमें डेटा देखने को मिलेगा, और डेटा की हालत जो है, मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग कि डेटा की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी और फेडरल रिजर्व को एक रेट कट करना ही पड़ेगा। मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग अनदर रेट कट इन दिसंबर, बट जैसे कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जॉब्स मार्केट को लेके रेट कट किया जा सकता है, बट वहीं फेडरल रिजर्व जो है अपनी इन्फ्लेशन को लेके बैठा है। अब इन्फ्लेशन का डेटा और जॉब्स डेटा एक साथ हमें देखने को मिले तो हम कुछ कंक्लूजन निकालें, मार्केट कुछ कंक्लूजन निकाले। इट इज़ पॉसिबल, जिस तरीके से हलचल हो रही है यूएस कांग्रेस में, यूएस सेनेट में, कि हमें लॉकडाउन यानी कि यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन इस हफ्ते या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते हमें ओपन होता हुआ दिखे, जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि हमें एक्चुअल डेटा देखने को मिलेगा। एक्चुअल डेटा देखने से अपने को आइडिया रहेगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट क्या सोच रहा है। फिलहाल वी आर फ्लाइंग ब्लाइंड सिंस 41 डेज। मार्क अभी तक का लॉन्गेस्ट शटडाउन इन हिस्ट्री हो चुका है यूएस की हिस्ट्री में। इससे बड़ा शटडाउन अभी तक नहीं हुआ। सेकंड लास्ट भी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ही था, जो उनकी लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। उससे बड़ा लॉकडाउन यानी कि शटडाउन इस एडमिनिस्ट्रेशन में हो चुका है। अभी भी पता नहीं है कि कब खुलेगा, बट इट इज़ पॉसिबल के इस हफ्ते नहीं तो मैक्सिमम अगले हफ्ते खुलना चाहिए। आज यूएस का बैंक हॉलिडे है, वेटरन्स डे है, तो ध्यान दीजिएगा शाम को वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। और ब्रिटिश यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज है। क्लेमेंट काउंट चेंज बेसिकली नॉन फार्म पेरोल डेटा की तरह ही होता है। सो अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लेवल्स चेंज होंगे देन आई विल अपडेट यू ऑन मार्केट कॉमेंट्री। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड का रेजिस्टेंस और गोल्ड का सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। गोल्ड एक अच्छी तेज़ी में तो भाग चुका है, बट अब वापस से, जैसे कि कल मंडे मैंने वीडियो बनाया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इट लुक्स लाइक कि वी हैव रीच्ड सेम मोड में। सपोर्ट है हमारा 4100, रेजिस्टेंस है हमारा 4180। कल ही हमने बात करी थी कि ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए हैं, जहाँ पे गोल्ड जो है $100 ऊपर नीचे होता था। और कल की मूवमेंट देख के लगा कि यस, इट इज़ पॉसिबल कि पुराने दिन वापस आ गए। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, जैसे कि आप देख सकते हो। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर डॉल चल रही है $50.80। कल का रेजिस्टेंस 49.50 का था। ऑलमोस्ट 49.90 के आसपास मैंने कल आपको मार्केट कमेंट्री में बता दिया था कि मार्केट पॉजिटिव जोन में है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ। उसके बाद ऑलमोस्ट $1 ऊपर है। तो देयर इज़ दैट, मार्केट कमेंट्री वालों को पता चल गया था कि हाँ पॉजिटिव जोन में आ गई है, पंगे नहीं लेना है। फिलहाल आज का सपोर्ट है $50.20। मार्केट कमेंट्री की जानकारी वैसे आप ले सकते हो मेरी टीम से। टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रेजिस्टेंस है सिल्वर का आज का $51.10 का। रेजिस्टेंस एट $51.10। ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल चल रहा है $60 के नीचे। क्रूड ऑयल भी जो है ऑलमोस्ट वीक जोन में आ गया है। कल $59 तक के लोस बनाने की कोशिश करी थी, बट अभी जो है $59 के आसपास
से थोड़ा-सा ऊपर चल रहा है। बट अनफॉर्च्युनेटली कल के जो ये लोज़ थे उससे चार्ट थोड़ा डैमेज हो चुका है। सो लेट्स हैव अ लुक एट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आज का सपोर्ट है $59.20 का, रेजिस्टेंस है आज का $61 का। ट्रेंड है आज का फ्लैट, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर स्क्रीन पे है। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।